नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सेंग अकेडमी फॉर कंप्यूटर क्लास पे। दोस्तों, जब हम टेली के अंदर से किसी सैलरी का पेमेंट करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम किस चीज़ को पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए हम यूज में लेते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का। ठीक है, तो किसी रेंट पे करना है तो आप रेंट का कौन सी बिल्डिंग का आप रेंट पे कर रहे हो, 3-4 बिल्डिंग है, आप कौन सी बिल्डिंग का रेंट पे करो, ये हमें पूरा पता चल जाएगा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी से। तो आइए सीखते हैं हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं टेली के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी काम क्या करते हैं। देखिए, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी जो है किसी भी सैलरी या किसी भी खर्चे का आपको एनालिसिस करने का काम आता है। जब भी हम खर्चे की एंट्री करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका नाम शो नहीं होता कि आपने किसको सैलरी दी या किसको आपने रेंट पे किया है। ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी काम में लेते हैं। ठीक, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे F11 करने के बाद हमें करना होगा यहाँ पे अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करने के बाद में इसको आप कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले अपने को कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी है। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर तो दिखाई दे रहा है लेकिन कॉस्ट कैटेगरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, शो मोर पर आप क्लिक कर दो। शो मोर पर क्लिक करते हैं आप देखो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपने क्या किया, एंटर किया, क्रिएट न्यू। पहली जो कैटेगरी बना रहा हूँ सैलरी कॉस्ट कैटेगरी, सैलरी कॉस्ट कैटेगरी। एलोकेट रिवेन्यू आइटम यस, और यहाँ पे भी इसको भी यस कर दो। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब कैसे बनाएंगे अपन। या तो आप देखिए दो तरीके हैं, या तो क्रिएट में जाके आप पहले कॉस्ट सेंटर बना लो या फिर आप एंट्री करो, उस टाइम अपन कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। कैसे, ठीक है, वाउचर्स में हम चलते हैं। जैसे आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पेमेंट अपन किस चीज़ का, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी यहाँ पे लेजर बना लो सैलरी। इसे डालना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने डाला नॉट एप्लीकेबल कर दो यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, देखो जैसे मैंने 1 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ, 1 लाख यहाँ पे ले लिया मैंने। अब देखिए अब सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी का है, सैलरी कॉस्ट कैटेगरी में डालना आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हो, ऑल्ट सी किया मैंने। यहाँ पर देखो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है पहले आपको, सैलरी कॉस्ट कैटेगरी अमन। आपने 1 लाख सैलरी का पेमेंट किया, अमन को पेमेंट करो, अमन आ जाएगा यहाँ पर। अमन को कितना पेमेंट करे, 20,000, ये 20,000 पेमेंट कर दो। ओके, ऐसे में बात को ऑल्ट सी किया मैंने वापस से यहाँ पर। राजेश को अपन पेमेंट कर रहे हैं जिसे 4,500 पेमेंट कर दो। ठीक है, ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पर। बनवारी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। बनवारी को पेमेंट जैसे आपने किया 25,600 का, 25,600 लिख दो। ठीक है, ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पर। राकेश को अपन पेमेंट कर रहे हैं जिससे 30,100 का पेमेंट कर दो। ओके, ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पर जैसे रिया को लड़की है, इसका अपन पेमेंट कर रहे हैं जैसे 9,800 का, 9,800 कर दो। ठीक है, ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पर। सुनीता यहाँ पर अपन 10,000 पेमेंट किया, 10,000 पेमेंट कर दो। इस तरीके से आपने देखिए सैलरी का हमने एनालिसिस कर दिया यहाँ पर कि आपने 1 लाख का पेमेंट तो किया है। किस किस को किया है, अमन को 20,000 का किया, राजेश को 4,500 का किया, बनवारी को 25,600 किया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एनालिसिस कर दिया ताकि एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, बस ये एनालिसिस हो गया यहाँ पर। अब आप कैश पेमेंट करो तो कैश कर दो। ठीक है, और आप बैंक से पेमेंट कर दो, बैंक से पेमेंट कर दो, मतलब बैंक लिख दो। ठीक है, किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। ये बैंक अकाउंट ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए चेक का पेमेंट, चेक नंबर लगा देना यहाँ पे कोई भी। इस तरीके से हम कॉस्ट एंट्री कर सकते हैं हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी की।